हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम जब किसी भी चीज़ में सिस्टम जुड़ जाता है यानी कि वो अकेला परफॉर्म नहीं करेगा। जब कोई चीज़ दो या दो से अधिक चीज़ें मिलकर किसी पार्टिकुलर चीज़ पर परफॉर्म करती हैं उसी को कहा जाता है सिस्टम। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी अकेले की नहीं है, इसमें कई अंग मिलकर किसी काम को करते हैं। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे हार्ट का कहाँ पर स्थित होता है, तो अब पढ़ेंगे। पहले आप जान लीजिए हार्ट में ब्लड बहते कितने प्रकार के हैं। पहला होता है ऑक्सीजनेटेड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। और डीऑक्सीडेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। अब इन दोनों को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग करते हैं रेड से। किससे? रेड से। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हम लोग करते हैं ब्लू से। ये होते हैं ऑक्सीजन के मतलब प्रकार। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड में कितने बच्चे जानते हैं? ऑक्सीजनेटेड में केवल ऑक्सीजन होगा? नहीं बच्चे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं। फर्क क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है। डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। इसको दिखाते कैसे हैं? ऑक्सीजनेटेड को रेड से दिखाते हैं और डीऑक्सीजनेटेड को ब्लू से दिखाते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्ट स्ट्रक्चर। ये वाले हार्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे बाबू, ये वाला हार्ट तो आप बनाए, लेकिन हम लोग जिस हार्ट के बारे में बनाए पढ़ेंगे उसको भगवान ने बनाया है। क्या? कौन? भगवान ने। और ये बहुत ही अद्भुत चीज है, इसके बारे में आप जानिए। ये तो आपके बॉडी में पाया जाता है। बायो क्यों इतनी खूबसूरत है? बायो का मतलब यार अपने ही बारे में पढ़ना है। तो अपने ही बारे में पढ़ना है यार, तो किसी भी चीज को रटना थोड़ी पड़ेगा। अब यार हम लोग के पास, हम लोग के बॉडी में हो रहा है, हम लोग को पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा। यार हमारा दिल कैसा काम करता होगा देखें, तो देखिए आपका दिल है होता कैसा है, आप लोग सोचते कैसा है। आपके हार्ट में 4 पार्ट होते हैं, 2 आर्टिया, 2 वेंट्रिकुलर। सॉरी बच्चे, थोड़ा स्ट्रक्चर मिस्टेक हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। अब समझ लीजिए, इसको बोलते हैं राइट आर्टिया। लिखना पड़ेगा, चलिए लिख दे रहे हैं। ये है आपका लेफ्ट आर्टिया। कौन? लेफ्ट। आपको पता है ना, इसमें आपका लेफ्ट राइट नहीं होता है। अब मान लीजिए आप किसी भी मतलब किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हार्ट तो हमारा है नहीं, ये भी किसी आदमी का होगा, और ये जिस भी आदमी का होगा उसका हार्ट कैसे, ऐसे आप देखोगे कि अपने हार्ट के जैसे देखोगे? नहीं, ऐसे देखोगे। ऐसे देखोगे तो क्या होगा? लेफ्ट आपका ये हो जाएगा, राइट आपका ये हो जाएगा। तो इसीलिए आपको देखिए ये होता है लेफ्ट, लेफ्ट आर्टेरिया। ये होता है एक देखिए यहाँ पर पहले 4 भागों को देख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको। राइट, राइट वेंट्रिकुलर,
अब बाबू आप देखिए यहाँ पर वाल पाए जाते हैं। क्या वाल, इसमें 3 है, यहाँ पर 2 लेयर वाल में, मतलब यहाँ पर 2 लाइनें होती हैं, यहाँ पर 3 लाइनें होती हैं। लाइनें नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेटा भाई लोग इसको कहते हैं कि इसमें 3 लेयर होता है, इसीलिए ट्राई कस्पिड। ट्राई मतलब 3, ट्राई कस्पिड, कस्पिड वाल। हाँ, तो आप लोग वाल का मतलब जानते हैं? वाल ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को केवल एक दिशा में भेजती है। वाल ये नहीं कि आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं। वाल एक, जैसे आप लोग साइकिल में हवा भरते थे, आखिर वाल कैसा होता था? उसमें हवा भरते थे, लेकिन हवा निकलती क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो उसमें वाल लगा होता है, और वाल का काम ही होता है कि हवा को एक दिशा में ले जाना। ये नहीं कि जा रही आ रही, नहीं। यहाँ पे जो वाल है ये केवल किसी भी चीज को एक दिशा में भेजती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर होता है बाई कस्पिड। बाई बाई माने 2, बाई बाई कस्पिड, कस्पिड वाल। हाँ, अब यहाँ पर बीच में आप लोगों को, इसके पहले आप लोग वीडियो में देखा होगा इंटर। इंटर मतलब होता है बीच में, तो इसका नाम है बाबू इंटर। किसके बीच में है? वेंट्रिकुलर। किसके? वेंट्रिकुलर। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर। और ये है क्या? ये सेप्टा है, यानी दीवार। सेप्टा मतलब दीवार होती है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। सेप्टा मतलब दीवार, तो इसको बोलते हैं सेप्टा। सेप्टा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। अब यही चीज इसमें भी होगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी बीच में है, तो यहाँ पर होगा इंटर। इंटर ये आर्टिया के बीच में है। किसके बीच में? आर्टिया के। अब आर्टिया के बीच में है तो आर्टिया होगा। आर्टिया सेप्टा। हाँ, तो आप लोग हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि हार्ट में क्या क्या होती हैं। अब पढ़ेंगे हार्ट साइकिल। क्या पढ़ेंगे? हार्ट साइकिल, कि हार्ट में ब्लड जाती कैसे है, मतलब जाती कैसी है, आती कैसी है, उससे ले कौन जाता है और ले कौन आता है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट साइकिलिंग, कि ब्लड मतलब हार्ट में ब्लड जाता कैसे है, कौन सी नस ले जाती है, कौन सी नस उसको पूरे बॉडी में फैलाती है, किसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड बढ़ता है, किसमें डीऑक्सीनेटेड। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये बहुत ही कठिन नहीं है। आप लोग सोचते हैं, हम भी पढ़ते थे तो सोचते थे यार कठिन होगा, या कुछ नहीं। आप लोग कुछ जो स्टार्टिंग वाले वीडियो में हमने जो बताया उसको याद कर लीजिए, नाम अपने आप बना लेंगे आप। बहुत ही ईजी है। चलिए आप आगे देखिए। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ये हो गई आपकी सेप्टा। आप लोग अगले पे आगे आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर एक आर्टरी आती है, ये तो पता है आपको, राइट आर्टरिया है। कौन? राइट आर्टरिया। अब जैसे हमारे बॉडी में ब्लड दो, हमने पहले बताया था आपको कि हमारी बॉडी 2 भागों में बटी है, और उसको बांटा क्या है? एब्डोमिनल नहीं, एब्डोमिनल नीचे वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला होता है थैरोसिस, और बीच में बढ़ता कौन है? डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर से जो ब्लड आता है वो किससे आता है? आगे देखिए। हाँ, जो बॉडी के ऊपर से ब्लड आता है वो आता है सुपीरियर वेना कावा। किससे? सुपीरियर वेना कावा। अब नीचे से भी ब्लड आती है, नीचे से, जैसे पैर से, आप पैरों के बीच से भी कह सकते हैं, आप शरारती तो है ही। अमाशय से, किडनी से,
आंत से, जिसको इंटेस्टाइन बोलते हैं, आंत से, वहाँ से जो ब्लड आती है वो देखिए किससे आती है, वो आती है आपकी इंटीरियर वेना कावा। इंटीरियर मतलब नीचे से, सुपीरियर मतलब ऊपर से। अब आप देखिए इंटीरियर वेना कावा। इंटीरियर वेना कावा। अब जो लेफ्ट साइड में, कहाँ, लेफ्ट, इसको साइड में लिख देते हैं बाबू। यहाँ पे होती है इसको क्या कहते हैं, आर्क ऑफ एरोटा। क्या कहते हैं दोस्तों, आर्क ऑफ एरोटा। आर्क ऑफ एरोटा। आर्क ऑफ एरोटा का मतलब चांदा तो देखा होगा, चाँद के आकार का। इसी तरह ये चाँद के आकार से हर्ट के पीछे से, कहाँ से, ये जो ऊपर से आपको लाइन दिख रही है, ये ऊपर से, ये ऊपर से निकलती है पीछे, पीछे के साइड, जो नीचे जाती है बॉडी के नीचे। आर्क ऑफ एरोटा। अब यहाँ पे वाल पाया जाता है, एक नस और देखिए, तो अब यहाँ पे एक आर्टरी देखिए, एक और, जो कहाँ जाती है, लंग्स के पास। दोस्तों लंग्स के पास, यहाँ पे मान लीजिए हमने लंग्स बना दिया। हाँ चलिए, इस साइड भी, दोनों साइड लंग्स होती हैं तो ब्लड दोनों साइड जाती है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों साइड नहीं, केवल एक साइड दर्शा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ये आपका लंग्स, यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ये आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में दोस्तों, दो भागों में। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर लेती है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोन, पल्मोनरी आर्टरी। आप इसके पहले पढ़ाया था पल्मोन माने क्या होता है, पल्मोन माने होता है लंग्स, और जो लंग्स में ब्लड को लेके जाती है उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर वाल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वाल। यहाँ पर वाल पाया जाता है, इन दोनों में, इन दोनों वालों को कहते हैं सेमी लूनर वाल। क्या कहते हैं दोस्तों, सेमी लूनर वाल। हाँ, ऑक्सीजन का आया। अब इसको देखिए, ये इसको आप हल्के में मत लीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। अभी आपको हम बताते हैं, पहले इसका हम नाम लिख देते हैं, इसका नाम वेन्स। क्या दोस्तों, वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। आप लोगों को पता ही होगा कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, मतलब शुद्ध, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो बहता है आपके वेन्स में। लेकिन यहाँ पर ये अपवाद है, अपवाद, एक्सेप्ट, मतलब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, ऑक्सीजन अंदर आई, उसके बाद ब्लड गया लेफ्ट आर्टरिया में। ब्लड, कौन सा ब्लड जा रहा है, शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। लेकिन जा किससे रहा है,
पल्मोनरी वेंस, ये बहुत बड़ा अपवाद है कि पल्मोनरी वेंस में यहाँ पर शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन अक्सर वेंस में अशुद्ध ब्लड बहती है। देखिए एक अपवाद इसमें भी है, हमने बोला कि आर्टरी जो होती है वो शुद्ध ब्लड लेके जाती है, लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि शुद्ध ब्लड कह रहा है, शुद्ध ब्लड, घबराइए मत। अगले वीडियो में हम मतलब पूरा बताएंगे कि ब्लड कहाँ से जाती है, अशुद्ध कैसे होती है, शुद्ध कैसी होती है, फेफड़े का काम क्या है, मतलब पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। बस अभी आप फिलहाल इतना ही जानिए कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, आर्टरी में शुद्ध बहता है, लेकिन ये अपवाद है, इसलिए इसमें डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड बहती है। और यहाँ पर देखिए जो पल्मोनरी वेंस है, वेंस में अक्सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहती है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध ब्लड बह रहा है। क्यों? क्योंकि फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, इसलिए ब्लड शुद्ध है। और ये जो 3 पाइप ऊपर सप्लाई करते हैं, और ये जो आपको एक पाइप नीचे देखा है, ये पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। अब हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि ये तीनों पाइपें कहाँ जाती हैं और ये एक पाइपें कहाँ कहाँ जाती हैं, किसको ब्लड सप्लाई करती हैं। आप बस इस वीडियो को देख लिए तो धन्यवाद। चलिए।